सुप्रभात एमपी, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर चर्चा करेंगे और सबसे पहले नर्मदापुरम का जिक्र करेंगे, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा बयान दिया है। सीएम शिवराज ने बहनों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। लाडली लक्ष्मी योजना की सफलता के बाद अब लाडली बहना योजना लाने की तैयारी मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। लाडली बहना योजना, जिसमें हर महीने 1000 रुपए बहनों को दिए जाएंगे। निम्न और मध्यम आय वर्ग वाली बहनों को 1000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाने हैं। सभी जाति पंथ वर्ग की बहनों को इसका लाभ मिलेगा। नर्मदापुरम में मंच से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की। इसे लेकर ट्वीट भी सीएम की तरफ से सामने आया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस कार्यक्रम की, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये बड़ा ऐलान किया। नर्मदा जयंती के दिन इस पवित्र तट पर अभी तक लाडली लक्ष्मी योजना थी, अब लाडली बहना योजना बनाई जाएगी। और हमारी जो गरीब बहनें, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बहनें, मध्यम वर्गीय परिवार की बहनें, कोई भी जाति की हो, पंथ की हो, बहनें तो बहनें, वो सामान्य वर्ग की हो, वो पिछड़े वर्ग की हो, अनुसूचित जाति की हो, जनजाति की हो, बहनों में कैसा भेद रे शिवराज। अच्छा, ये एक्स्ट्रा है, बाकी जो मिल रहा है पहले से वो मिलेगा ही। और इसलिए ये लाडली बहना बजट सत्र में प्रावधान करेंगे। पूरे प्रदेश में फॉर्म भरे जाएंगे। और मैंने कहा, केवल इनकम टैक्स देते हैं बड़े लोग हैं, उनको छोड़ के बाकी सब बहनों को मिलेगा। उनका पूरा डिटेल बनाऊंगा, लेकिन बहनों की जिंदगी बदलना है। और भैया तो बहनों को कुछ ना कुछ तो देगा ही ना। और आज तंजानिया डेलीगेशन का भोपाल दौरा होने जा रहा है। सुबह 10 बजे राज्यपाल मंगू भाई पटेल से सबसे पहले डेलीगेट्स मुलाकात होगी। 11 बजे का वक्त होगा जब सीएम शिवराज सिंह चौहान से ये डेलीगेट्स मुलाकात करेंगे। कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा हो सकती है। तंजानिया डेलीगेशन का आज भोपाल दौरा, राज्यपाल मंगू भाई पटेल से पहले मुलाकात, उसके बाद 11 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात का कार्यक्रम। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के अपनी गृह विधानसभा पुतनी के जैत और खितवई गांव का दौरा किया। सबसे पहले सीएम खितवई पहुंचे, जहां पर वो 7 दिनों से जारी श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को नर्मदा जयंती की शुभकामनाएं दी। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सब परिवार अपने गृह ग्राम जैत के गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए और इस मौके पर उन्होंने ग्राम की प्रतिभाओं का सम्मान किया, बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया, मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत करते हुए नजर आए। मोक्ष तत्पुरुषार सिद्धि द्वारा श्री नर्मदा देवी पूजन संकल्प में हम कार्य से। और अब भोपाल से बड़ी खबर है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती हनुमान मंदिर पहुंची हैं, पंचमुखी हनुमान मंदिर, जहां पर शराबबंदी को लेकर हनुमान मंदिर में रात्रि विश्राम करते हुए नजर आई। मंदिर के सामने ही शराब दुकान है, अहाता बंद कराने को लेकर हनुमान मंदिर उमा भारती पहुंची थी। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज से मुलाकात हो चुकी है। उम्मीद है कि संशोधन के साथ नई शराब नीति आएगी। शिवराज जी मेरे भाई हैं, बहन की जरूर सुनेंगे। शराब नीति से आने से पहले ही डर को लेकर हनुमान मंदिर पहुंची हूं। शराब नीति मन मुताबिक न होने पर 1 फरवरी को पंचमुखी हनुमान मंदिर वो पहुंचेंगी। और हनुमान मंदिर में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने महिलाओं से भी बातचीत की। शराबबंदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती लगातार अभियान चलाती रही हैं और अब अयोध्या नगर चौराहे पर सामने शराब की दुकान है और मंदिर है, पंचमुखी हनुमान मंदिर और दुर्गा मंदिर। दीदी, आप यहाँ पर हैं, 2 दिन तक रात्रि विश्राम करेंगी। शराब दुकान को लेकर पहले भी आप यहाँ पर पहुंची थी बंद कराने को लेकर, अब 2 दिन का रात्रि विश्राम यहाँ पर हो रहा है। पहले मेरे कहने पे इसको बंद कराने का नोटिस आ गया था, फिर वो कोर्ट से स्टे ले आए क्योंकि उनका अहाता और उनकी दुकान सरकार की शराब नीति के अनुसार मिली थी। यही बातें जब मैं शिवराज जी के नोटिस में लाई तो 2 अक्टूबर को उन्होंने गांधी जयंती पर नवरात्रियों में कार्यक्रम आयोजित किया सरकार की तरफ से और बहुत अच्छा काम हुआ। ये पहली बार हुआ कि सरकार ने सामाजिक आयोजन को ले लिया हो अपने हाथ में और ये कहा कि पुरानी खामियों को हम रिपीट नहीं करेंगे। तो मैं तो भरोसा करती हूँ कि एक भगवत भक्त व्यक्ति, हिंदू निष्ठ व्यक्ति
गांधी को मानने वाला, बहन बेटियों को मानने वाला व्यक्ति नवरात्रियों में बोली गई बात पे झूठ नहीं बोलेगा, अपनी बात पे अडिग रहेंगे। लेकिन थोड़ा मुझे डर सा लगा, क्योंकि अब 31 जनवरी आ गई है, नई शराब नहीं कहाँ 5-3 दिन बचे हैं बाबा, आज अपन बैठे हैं, हाँ आ ही गई है ऑलमोस्ट, तो थोड़ा धुकुर धुकुर सा लगा। तो मैं जरा यहाँ आकर के बैठ गई हूँ दुर्गा जी और हनुमान जी की शरण में। तो ये हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती हैं, जो नई शराब नीति से पहले पंचमुखी हनुमान मंदिर पहुंची हैं और कुछ आशंकाएं जरूर है उनके मन में, और यही वजह है कि वो यहाँ पर बैठी हैं। लेकिन उम्मीद है कि जब नई शराब नीति आएगी तो उसमें उन तमाम बातों को ध्यान में रखा जाएगा जिसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी, और उनके ही हिसाब के मुताबिक, उनके ही दिए गए जो संशोधन है उनके मुताबिक ये जो नई शराब नीति है वो जरूर आएगी। कैमरामैन मोहसिन के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। चलिए और ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनुराग, लगातार उमा भारती इससे लेकर अभियान चला रही हैं, नशा मुक्ति के खिलाफ लगातार आवाज उठाती रही, और अब मुझे लगता है कि सरकार पर भी इसका सीधा दबाव देखने को मिल रहा है और हो सकता है कि संशोधन भी नीति में देखा जाए। अनुराग, बिल्कुल, देखिए जो उमा भारती हैं वो शराबबंदी की बात नहीं, लेकिन शराब पर नियंत्रण करने को लेकर वो जरूर सवाल उठा रही हैं, और इसी को लेकर वो कई बार सरकार पर हमलावर भी नजर आई हैं। लेकिन अब जबकि नई आबकारी नीति बनकर तैयार है और बताया जा रहा है कि नई आबकारी नीति को सरकार जल्दी लागू कर सकती है, तो उस नीति में उमा भारती की तरफ से जो सुझाव दिए गए हैं शराब की बिक्री को नियंत्रण करने को लेकर, उस पर कितना अमल होता है, इसी को लेकर उमा भारती अपनी आशंकाएं जाहिर कर रही हैं। और उनका कहना है कि जब तक वो अयोध्या के छोला मंदिर हनुमान मंदिर में मौजूद रहेंगी, जब तक नई आबकारी नीति उनके मुताबिक नहीं आ जाती है। तो अब इंतजार किया जा रहा है आबकारी नीति का कि उसमें क्या प्रावधान होता है। बिल्कुल, चलिए देखना होगा क्या कुछ अनुराग इस नीति में परिवर्तन के योग्य है। फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। जिस तरह से उमा भारती लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, हो सकता है कि आबकारी नीति में एक बड़ा बदलाव भी प्रदेशवासी आगे चलकर देखें। शहडोल जिले में जहरीली गैस की चपेट में आकर मरने वालों की संख्या 4 से बढ़कर अब 7 हो चुकी है। बड़ी जानकारी, शनिवार को बंद पड़ी धनपुरी यूजी माइन से 3 शव और ज्यादा निकाले गए, साथ ही साथ 4 शव पहले ही बरामद किए जा चुके थे। ये सभी युवक बंद खदान में कबाड़ चोरी करने के लिए पहुंचे थे और इसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी एससीएल प्रबंधन की थी। अब इस पूरे मामले में कोयलरी प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इसमें हमारे पास सूचना आई थी कि 3 लड़के किसी बंद खदान में फंसे हुए हैं और उसके बाद से बाहर देखे नहीं गए हैं। हमने साइबर सेल की मदद ली, इनकी लोकेशन हालांकि बाहर आ रही थी मोबाइलों की, उस तरफ भी हम काम कर रहे थे और यहाँ भी रेस्क्यू ऑपरेशन पुलिस प्रशासन और एससीएल की टीम मिलकर कर रही थी। उसमें अभी सफलता प्राप्त हुई और देर शाम में अभी 3 बॉडीज वहां से निकाली गई हैं, मेडिकल कॉलेज भेजी गई हैं। पूरे घटनाक्रम को देखते हुए ये बात प्रकाश में आई है कि कहीं न कहीं प्रबंधन की लापरवाही है और इसमें जो खदान इनको बंद करनी थी, प्रॉपर जो गाइडलाइन का फॉलो करना था, सालों से, अभी के प्रबंधन की बात नहीं है, सालों से जो माइनें बंद हुई हैं इसमें ढंग से जो गाइडलाइन का पालन होना था वो नहीं किया गया है और कहीं ना कहीं ये सब भी इस घटना के लिए जिम्मेदार है। तो उक्त लापरवाही के लिए प्रबंधन के विरुद्ध भी एक एफआईआर अभी की गई है और आज जो बॉडी मिली है इस पर भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिला के 2 मामले कायम हुए हैं, अभी 1 हुए हैं और चूंकि बॉडी अभी मिली है यहाँ पे दूसरी घटना में, तो इस पे भी कार्रवाई की जाएगी। सर इन 2 दिनों के अंदर लगभग कितनी बॉडी अभी तक रिकवर हो चुकी है? कुल मिला के 6 बॉडीज रिकवर हुई हैं। आगे बढ़ते बात करेंगे इंदौर की, जहां पर नशे में धुत युवतियों का हंगामा देखने को मिला है। ये चप्पल से पिटाई करते हुए नजर आई हैं। आपको बता दें कि सुरक्षाकर्मी बीच बचाव करने के लिए भी आते हैं, लेकिन ये पूरा मामला विजयनगर थाना क्षेत्र से जुड़ा बताया जाता है। वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं रईसजादों की हरकत का वीडियो लगातार वायरल है। लग्जरी कार सवार युवक का पिस्टल लहराते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस दोनों मामले की जांच करेगी। और मिनी मुंबई इंदौर में एक ट्रक की तबाही का मंजर सामने आया है। दरअसल नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ट्रक पर अपना नियंत्रण खो बैठा और नशे में धुत ट्रक चालक थाने के सामने खंभे से टकराते हुए सामने आईटी पार्क की दीवार में जा घुसा। तो दीवार के पीछे खड़ी कार को भी अपनी चपेट में लिया है, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची, तुरंत ड्राइवर को पकड़ा, उसे गिरफ्तार किया और इस पूरे हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि की सूचना नहीं है।
और अब खबर दतिया से, जहां एक और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी है तो वहीं दूसरी तरफ शहर में शिक्षकों की भरमार है। जिन शिक्षकों को पोस्टिंग गांव में दी जाती है वो या तो गांव जाते नहीं है या फिर उन्हें अपना अटैचमेंट शहर के किसी स्कूल में करवाना होता है, जिससे शहर के स्कूलों में शिक्षकों की भरमार हो चुकी है। शहर के तलैया मोहल्ला में स्थित एक स्कूल की तस्वीरें देखिए, जहां पर मुट्ठी भर छात्र हैं, 3 टीचर पदस्थ हैं और रानी की ठाठ, शिवगिरी मंदिर और लाला के तालाब स्थित स्कूलों में इसी तरह का मंजर है। अदालतों में अमूमन तारीख पर तारीख मिलती है, लेकिन न्यायपालिका के प्रति ये सोच बदलनी बेहद जरूरी हो गई है। हाल ही में मध्य प्रदेश कोर्ट में लंबित एक अवमानना याचिका के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली, जहां अदालत के कठोर निर्देशों के चलते शिक्षा विभाग ने अपनी गलती को सुधारते हुए पात्र शिक्षक को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का लाभ दे दिया। मामला पन्ना निवासी शिक्षक चंद्रभान सेन का, जिन्हें हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया था। इधर ग्वालियर में लोगों को हेलमेट के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस नवाचार कर रही है और इसके तहत सिरसा गांव में पुलिस की अनोखी पहल देखने को मिली। दरअसल यहां पर शीतल दास महाराज का भंडारा चल रहा था, जहां पर 5 स्थानों की पुलिस ने अपने हाथों से खाना बनाया, श्रद्धालुओं को परोसकर खिलाया गया। सख्त मना है बोलने की। और अब खबर रतलाम से, जहां गैंगरेप के मामले में दोषमुक्त शख्स ने अब रतलाम के दिल्ली के लिए पुरुष उत्पीड़न विरोधी यात्रा की शुरुआत कर ली है और इस शख्स का नाम कांतू अमलियार है, जो हाल ही में 2 साल की जेल काटकर आया है। और अमलियार ने पुरुष उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई है। रतलाम के घोड़ाखेड़ा गांव के रहने वाले कांतू ने अपने परिवार और वकील के साथ रतलाम से दिल्ली के लिए यात्रा निकाली है, जहां वे राष्ट्रपति, गृहमंत्री सहित सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश को ज्ञापन देंगे। कहते हैं दुख तकलीफ में पड़ोसी ही काम आते हैं, लेकिन हम जिस वारदात का जिक्र करने जा रहे हैं वहां एक पड़ोसी ही पड़ोसी की जान का दुश्मन बन गया है। देखिए रिपोर्ट। कोई पुरानी दुश्मनी नहीं, ऐसी रंजिश भी नहीं, खून खराबे पर आकर ही खत्म हो, लेकिन इंसान गुस्से में कैसे हैवान बन जाता है, उसी बहसचीपन की गवाही दे रही है ये लाश। डिंडौरी के शहपुरा थाना इलाके के बरबसपुर गांव में 25 जनवरी को बलिराम बहकाड़े ने अपने पड़ोसी नवीन चौकसे पर पेंचकस से ताबड़तोड़ वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। गांव में मातम के साथ दहशत का माहौल था और इधर पुलिस वाले आरोपी बलिराम का सुराग तलाश रहे थे। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद हत्या की वजह का जो खुलासा हुआ वो हैरत में डालने वाला है। ये दिनांक जो है 25 तारीख की देर रात की घटना है। इसमें जो है मृतक नवीन चौक से आरोपी जो है बलिराम बरकड़े है, जो दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। आसपास इनके घर लगे हुए हैं। शाम को जो है ये 25 को शाम को जो है लाइट को लेकर के इनके बीच में विवाद हुआ था। दरअसल 25 जनवरी को बार बार बिजली गुल हो रही थी। बिजली के कनेक्शन को लेकर ये विवाद छिड़ा। इधर बत्ती गुल हुई और हैवानियत की कहानी शुरू हुई। आरोपी बलिराम ने लाइट के विवाद पर शुरू हुए झगड़े का दी एंड पेचकस से वार करके किया, जिस पर से जो है बलिराम ने जो है मृतक के साथ जो है हथियार से जो है मारपीट कर दी। मारपीट थी जिससे उसकी हत्या हुई है। जैसे जो है जिसमें जो है अपराध का 302 का अपराध जो है पंजीबद्ध किया गया है और दौरान बेचना जो है आरोपी को जो है गिरफ्तार किया गया है। सीमान पुलिस स्टेशन महोदय के निर्देशन और मार्गदर्शन में जैसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा। गुस्से में मामूली सी बात हुई, हत्या की ये वारदात थर्रा कर रख देती है। डिंडौरी से विजय तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इधर खरगोन की बड़वा में नर्मदा तट पर साधु संतों की अनोखी तपस्या शुरू हो गई है। एक ऐसी तपस्या है जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया।
कोई दहकते अंगारों के बीच बैठा है तो कोई दहकते अंगारों के बीच बैठकर सिर पर जलता हुआ खप्पर लेकर बैठा है। सबसे कड़ी और कठिन तपस्या की ये तस्वीरें हैं खरगोन के बड़वाह के नर्मदा तट की। नर्मदा तट पर स्थित सुंदरधाम आश्रम में साधु संतों की ये तपस्या बसंत पंचमी से शुरू हुई है, जो गंगा दशहरा तक चलेगी। साधु संतों की ये तपस्या सुंदरधाम आश्रम के महामंडलेश्वर महंत बालक दाजी महाराज की अगुवाई में चल रही है। इसे कोट खप्पर खूनी तपस्या कहते हैं। तपस्या शुरू करने से पहले महामंडलेश्वर महंत बालक दास जी महाराज और अन्य संतों ने विधि विधान से पूजा अर्चना किया और इसके पश्चात हवन और भंडारा प्रसादी का आयोजन हुआ। श्री श्री कोट खप्पर तपस्या बसंत पंचमी से प्रारंभ होकर गंगा दशहरा तक 4 माह चलती है। रोजाना तन झुलसा देने वाली धूप में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक बालक दास जी महाराज के सानिध्य में संत जलते कंडों का घेरा बनाकर अपने सिर पर जलता हुआ खप्पर रखकर भगवान की आराधना करते हैं। आश्रम की ये परंपरा ब्रह्मलीन संत श्री सुंदरदास जी महाराज के समय से चली आ रही है। आश्रम के गादीपति श्री श्री 1008 महंत बालक दास जी महाराज इस तप को पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। इस तप के तहत पंचखूनी, सप्तखूनी, द्वादश धूनी के रूप में तपस्या की जाती है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18, खरगोन। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले